क्या है, फिर जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, डीएनए डीएनए रहता है। और फिर ईशा के खून में तो लग्जरी, रहीसियत और अथाह पैसा था। तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखता? हाँ, क्योंकि हमें तो रोज दिखता है। तुम्हें याद है तुम्हारा बचपन कैसा बीता? तुम्हारे पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं, और वहीं ईशा का बचपन मर्सिडीज और ऑडी में बीता। गायत्री ने भर दिया ओम के दिमाग में जहर। ओम को होने लगा ईशा को लेकर टेंशन। सीरियल राम भवन का आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चला है। कल आप देखेंगे कि कैसे गायत्री जाती है ओम के सामने, जहां ओम बहुत सारे पैसे कमाने की बात कर रहा होता है अपने दोस्तों के सामने और अच्छी जिंदगी देने की बात करता है अपने बीवी ईशा को। इस दौरान गायत्री वहां पहुंच जाती है और ओम से बताते नजर आती है कि ओम, तुम अपने दिमाग की बत्ती जला लो। इस वक्त ईशा की जिंदगी में उसका इतिहास यानी कि ध्रुव लौट आया है। ध्रुव के पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला, बड़ा पैसा है। वो जो गाड़ियों में घूमने वाली है, वो ऑटो रिक्शा से तुम्हारे इस फर्नीचर से घर में क्यों आएगी, और आएगी तो कितने दिनों तक रहेगी? तुम उसे कितनी खुशियां दे रहे हो? और न जाने तरह तरह के कितने सवाल ओम के दिमाग में ईशा के खिलाफ भर देती है। यहाँ ओम के दोस्त ओम का साथ देते नजर आते हैं, ईशा की तारीफ करते नजर आते हैं, बताते हैं कि ध्रुव उसका पास्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ओम के दिमाग में शक का कांटा तो बो दिया है गायत्री ने। अबे गुरु, तुम्हारा सारा पैसा तो यहाँ आ गया बे, और तुम हो गए हो अब कंगाल। सही कह रहे हो। साला एक बात तो हम समझते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन कम से कम इतने पैसे तो कमाने की हम दुनिया की सारी खुशियां ईशा के कदमों में रख सके। दुनिया में सांस लेने से ज्यादा जरूरी होता है पैसा। दूसरों के मैटर में टांग और हमारे बातों में कान लगाने की आदत कभी जाएगी नहीं। क्या कह रहे थे तुम कि दुनिया की सारी खुशियां तुम्हें ईशा के कदमों में रखनी है, राइट? प्रॉब्लम है आपको? कोई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर तुम जानते हो कि ईशा अमीरी में पली बड़ी और तुम गरीबी में पैदा हुए। क्या है, फिर जिंदगी में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, डीएनए डीएनए रहता है। और फिर ईशा के खून में तो लग्जरी, रहीसियत और अथाह पैसा था। तुम्हें डिफरेंस नहीं दिखता? हाँ, क्योंकि हमें तो रोज दिखता है। तुम्हें याद है तुम्हारा बचपन कैसा बीता? तुम्हारे पास साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं, और वहीं ईशा का बचपन मर्सिडीज और ऑडी में बीता। तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो सॉरी, पर इस पूरे घर में तुम्हें आईना दिखाने का काम सिर्फ हम ही करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। हो गया आपका? जाए हम? चलो। हम सोच रहे थे कि ईशा ध्रुव के साथ इतना कंफर्टेबल कैसे है। एक नंबर की उसूलों वाली औरत है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ध्रुव के पैसों वैसों से। जीएम साहब को बोलना था, उगलना था, आकर उगल के चली गई। जो हुआ उसे भूल जा, जाने दे। ये तो हम नहीं कर सकते, देर से इसी पर हम समझ गए। सीरियल राम भवन से जुड़े तमाम अपडेट्स को जानने के लिए टेली चक्कर को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।